हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच में रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर अभी तक इसमें 1 से 4 तक सेट करा चुका हूं, अगर ना देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। ए का आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। आंसर हो जाएगा, आंसर से हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर। वायुमंडलीय दाब के बराबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणी। ऋणी सर्वाधिक लाभ पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह का रंग लाल होता है। किस ग्रह का रंग लाल होता है। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, मंगल ग्रह लाल। मंगल ग्रह लाल होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल उसका डैश डैश कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। मुद्रा आपूर्ति में कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, प्रथम औद्योगिक नीति, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया। चलिए आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1948 में। अप्रैल 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एस. नैपाल। बी.एस. नैपाल। अगला क्वेश्चन 16 नंबर हो जाएगा, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत भारती पुरस्कार निम्न में से किसको सबसे पहले मिला। भारत भारती पुरस्कार निम्न में से किसको सबसे पहले मिला। इनमें से किसको सबसे पहले मिला। यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। 18 हो जाएगा, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त लिंग संबंधित विकल्प निम्न में से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ता कुर्ती। कर्ता कुर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, परमार्थ। परमार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे को देखना। बी हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे को देखना। एक दूसरे को देखना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर,
प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक है 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो, गैलीलियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य, शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन होगा मेरा 23 नंबर, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का मान क्या होगा, यानी कि चलिए 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुगुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे है, प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 25 नंबर हो जाएगा, एक स्रोत की आवृत्ति 10 की पावर 3 हर्ट्ज है, एक स्रोत की आवृत्ति 10 की पावर 3 हर्ट्ज है, इसके आवर्तकाल का मान क्या होगा, इसका आवर्तकाल का मान क्या होगा। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 की पावर -3 सेकेंड, 10 की पावर -3। देख लीजिएगा दोस्तों, 10 की पावर -3 लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर हो जाएगा, गैस में उत्पन्न हो सकती है, गैस में उत्पन्न हो सकती है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल अनुदैर्ध्य तरंग, केवल अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब, यानी कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसा बनेगा। 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के सीधे बनेगा, चलिए पीछे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध है, दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफ बराबर यू गुना वी बटा यू प्लस वी। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, आवर्धन की इकाई है, आवर्धन की इकाई है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी इकाई नहीं होती, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण 30 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना के बाद बनता है, प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनता है, इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है, चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है। चलिए 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। चलिए चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल ने कहा था कि हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक जौन विद्वान है, निम्नलिखित में से कौन एक जौन विद्वान था। चलिए 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमचंद्र एक जौन विद्वान था, हेमचंद्र एक जैन विद्वान था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। 46 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1775। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर, हिटलर के किस देश पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। हिटलर के किस देश पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलैंड पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको सस्पिशन है, चलिए इसका डिटेल में देख के बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका से। अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा अफ्रीका से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय, रबड़, तंबाकू, जूट। चाय, रबड़, तंबाकू, जूट भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। चलिए 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। 52 का आंसर हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील। पहले गौंड था और भील हो गया। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय भील हो गया है, पहले गौंड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामनगर, आरपीएल, जामनगर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। ओजोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? 58 का आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। 58 का आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन के आयोजन राष्ट्रपति आयोजित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? और कितने स्तर है? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 स्तर है। 3 स्तर है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज को बल प्रदान करना। पंचायती राज को बल प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 62 नंबर। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 63 नंबर। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस और समाचार पत्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 66 नंबर। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष
परमाणु संहति संहति कौन सी है? निम्नलिखित में किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइएगा। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर खाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। और अगला क्वेश्चन, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसके 60 सी परमाणु होते हैं, 60 कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए अगला 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 क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम डैश डैश है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम डैश डैश है। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन, कैरोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार, राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया में, लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिविक यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? बिहार में किस वर्ष एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025 तक। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। 74 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 77 का आंसर हो जाएगा बलंट सली। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 79 नंबर। निजी डैश उन्नति अहसबे डैश को मूल भारतेंदु जी की ये पंक्ति पूर्ण करें, यानी कहाँ की पंक्ति है, पूर्ण करना है इसको। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा उन्नति से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। दूर दूर तक विस्तृत था हिम अस्थाप उसी के हृदय समान। फिर से सुनिएगा, दूर दूर तक विस्तृत था हिम अस्थाप उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 81 जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। 81 का आंसर बास्केटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की बनी थी? किस देश की थी? विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? चलिए आपको आंसर देना है। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका की। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का
खिताब जीता है। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्लोस अलकराज। चलिए 84 प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? आंसर हो जाएगा 776 ईस्वी पूर्व। 776 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था। शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। शतरंज खेल भारत में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। म्यांमार की मुद्रा है 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौद्रिक नीति का। खुले बाजार की क्रिया एक हिस्सा है क्या चीज़ का? मौद्रिक नीति का क्रिया है। खुले बाजार की क्रिया एक मौद्रिक नीति का क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरबीआई के। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलू एक फल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CF2Cl2। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया? निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया? 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरुपति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 93 में हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 में हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालमर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 94 नंबर। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो क्या होगा? चलिए 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी P1 ग्रेटर देन P2। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 95 नंबर। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौधों को उगाने के लिए। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन अगला सेट चलेगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करने की कोशिश कीजिए।